नमस्कार मित्रों, मैं अभी शर्मा सिरसा हरियाणा से। अक्सर वह आम जनजीवन में हम यह देखते हैं कि बुढ़ापे में लोग पूजा पाठ, प्रभु की याचना सब कुछ करते हैं और यह सोचते हैं कि वृद्धावस्था में पूजा पाठ या प्रभु की याचना करने से हमें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन यह गलत धारणा है। एक्चुअली भगवान की या मोक्ष की प्राप्ति का सबसे उचित समय जवानी व युवा अवस्था ही है। युवा व जवानी अवस्था में ही हमारी इंद्रियां सबसे उत्कर्ष व भरपूर ऊर्जा लिए होती हैं। उन्हीं में यह क्षमता होती है कि वह सारी कामनाओं की, काम वासना की, लोभ मोह माया लालच की पूर्ति कर सके। उन्हीं के अंदर ये क्षमता होती है। उन्हीं के लिए वो दौड़ते हैं, भागते हैं, कोशिश करते हैं, कुछ प्राप्त कर लेते हैं, कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। वृद्धावस्था में तो सारी इंद्रियां स्थिर हो जाती हैं, सारी इंद्रियां कमजोर हो जाती हैं, शरीर कमजोर हो जाता है। उनमें यह क्षमता नहीं बाकी रहती कि वो भगवान की पूजा पाठ के अलावा कुछ कर सकें। इसलिए वो भगवान की पूजा पाठ एक तरह से मजबूरी का काम भी है। लेकिन भगवान या मोक्ष की प्राप्ति का सबसे उचित समय युवा अवस्था ही है। युवा अवस्था में इंद्रियों का संतुलन करके इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त करना और इंद्रियों से लड़कर भगवान या मोक्ष की प्राप्ति करना ही सर्वोत्तम साधन है। इसमें भगवान व प्रभु भी प्रसन्न होते हैं कि इसने इंद्रियों के साथ संतुलन करके, जब इसकी इंद्रिया सबसे उफान पर थी, इसकी इंद्रिया सबसे उत्कर्ष अवस्था में थी, उसमें भी इसने मेरी भगवान की प्राप्ति की, अब मेरी प्राप्ति की। तो युवा अवस्था व जवानी अवस्था सबसे उचित अवस्था है भगवान या मोक्ष की प्राप्ति या आत्मज्ञान या ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करने का। जितने भी हमारे ऋषि मुनि, आदि शंकराचार्य जी, गुरु नानक देव जी, महात्मा बुद्ध, महावीर जैन, इन सभी ने मोक्ष की प्राप्ति युवा अवस्था में ही की है। इसलिए युवा व जवानी अवस्था ही सबसे उचित समय है मोक्ष की प्राप्ति का या भगवान की प्राप्ति का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।